अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। बरदुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है बी रेडी फॉर इंडियाज कमेंट ऑन योर इश्यूज। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने भाई साहब अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो देखते हैं प्रशांत अमन की वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री ने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, जिससे हमको एक इंडिकेशन मिल जाती है कि भविष्य में हमको क्या देखने को मिलेगा। ये जो कमेंट है ना, मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पे जयशंकर साहब ने ये कहा है, बी प्रिपेयर्ड, अब तैयार हो जाओ इंडिया की कमेंट सुनने के लिए। जयशंकर साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि देखिए, कुछ देश हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स है उस पर काफी कमेंट भी करते हैं अपनी साइड से। जो हमारे ऑपोजिशन के लीडर हैं, उनसे उनके डिप्लोमेट्स मिलते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं हाई लेवल। अब बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऑब्वियसली जयशंकर साहब यहाँ पर इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं राहुल गांधी और डोनाल्ड लू की मीटिंग के बारे में। जैसे आप जानते हैं, रिसेंटली राहुल गांधी गए थे यूएस में इनकी मीटिंग हुई है इलान ओमार के साथ, डोनाल्ड लू के साथ। और डोनाल्ड लू के बारे में अब तक आपको पता लग गया होगा। ये देखिए, आज के समय बहुत ही ज्यादा पावरफुल व्यक्ति हैं, है वैसे डिप्लोमेट। आप अगर इनकी पोजीशन देखो तो ये राजदूत हैं, कोई इलेक्शन जीत के नहीं पावर में बैठे। ये है डिप्लोमेट, मगर बाइडन ने इनको जिम्मेदारी दी है कि तुम पूरा साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया, जिसमें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब देश आते हैं। बेसिकली अगर मैं मैप में ड्रॉ करूं आपके लिए, ये पूरा जो इलाका है ना, ये डोनाल्ड लू की कमांड में आता है। यूएस ने कहा है कि यहाँ पर जो भी अफेयर्स हैं तुम देखोगे, उसके बाद तुम रिपोर्ट करोगे हमारे विदेश मंत्री को, मतलब एंथनी ब्लिंकन को, और फिर रिपोर्ट जाएगी प्रेसिडेंट तक। तो राहुल गांधी जी इनसे मिले और डोनाल्ड ट्रू का देखो, मुझे ये बोलना पड़ेगा, हालांकि कुछ ऐसा कंक्रीट एविडेंस आपको कहीं पर मिलेगा नहीं, मगर ओवर द इयर्स इमरान खान और कई पॉलिटिशियंस ने इन पे ये आरोप लगाए हैं कि ये रिजीम चेंज करवाते हैं यूएस के बिहाफ पर। ये काफी बार कंट्रीज में सरकारें बदलना, नई सरकारें लाना, ये काफी हद तक इनकी प्लानिंग की वजह से होता है। ऐसे आरोप इन पे लग चुके हैं। तो काफी कंट्रोवर्शियल फिगर है आज के समय। बहुत ही जल्द ये बांग्लादेश को विजिट करेंगे, इंडिया को भी विजिट करेंगे। तो वो जो विजिट है उस पर भी काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो जब राहुल गांधी यूएस में मिले और यूएस के ऑफिशियल जो डिप्लोमैट्स हैं वो मिल रहे हैं राहुल गांधी से, तो उसके ऊपर देखिए जयशंकर साहब ने कहा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये करना है आप करिए, मगर फिर आप एक प्रेपरेशन भी कर लीजिए, बी प्रिपेयर टू हियर बैक। So whenever people do any such thing, they must also think about what it would happen if this happened in their own home. You know, it's something they should think about. I spoke earlier about, even rankings and, comments about politics of other countries. I have no problem if people comment about our politics. But then I think in fairness, they should also be ready to hear my comments about their politics. अगर आप मान के चलो, आज के समय जो इलेक्शन चल रहे हैं यूएस में, डोनाल्ड ट्रंप अचानक से भारत में आते हैं, जयशंकर साहब उनसे मिलते हैं, हमारे बड़े बड़े डिप्लोमेट्स उनसे मिलते हैं। मोदी जी की मैं बात ही नहीं कर रहा कि मोदी जी उनसे मिलते हैं नहीं मिलते, जयशंकर साहब भी ट्रंप से मिल लिए ना। आप ये मान के चल लीजिए, ट्रंप को इतना बड़ा एक सपोर्ट दिखाया जाएगा फ्रॉम द इंडियन कम्युनिटी। इंडियन अमेरिकन हो सकते हैं कि वोट करना स्टार्ट कर दे ट्रंप को। हम लोग ऐसा कर तो नहीं रहे, अभी दूर दूर से ऐसा नहीं कर रहे, बट जयशंकर साहब ने क्लियर इंडिकेशन दे दी है कि जिस तरीके के एक्शंस रिसेंटली यूएस ने लिए। अब आपने रिसेंटली ये भी देखा होगा, यूएसए के डिप्लोमेट्स ये रिसेंटली चले गए जम्मू कश्मीर में, वहां पर ओमर अब्दुल्ला से मिले ना। ओमर अब्दुल्ला सरकार में कोई ना मिनिस्टर हैं, ना आज के समय कुछ गवर्नमेंट में कोई ऑफिशियल हैं। आप इनसे जाकर ओपनली मिलकर क्या एक मैसेज सेंड कर रहे हैं? क्या इंडिया ऐसा करता है? क्या हमने देखा है कि इंडिया के डिप्लोमेट्स रिसेंटली ट्रंप से या फिर जेडी वैंस से या इवन विवेक रामास्वामी जो इंडियन ओरिजिन के हैं उनसे भी जाकर मिल रहे हो? हमारी वो प्रैक्टिसेस ही नहीं है। हम सिर्फ बात करते हैं एक कंट्री की चुनी हुई गवर्नमेंट से, चाहे वो गवर्नमेंट ट्रंप लीड करे या फिर कमला हैरिस। बट यहाँ पे आप ये पूछोगे, अब अचानक से लंबे समय के बाद इंडिया ये स्टांस चेंज क्यों कर रहा है? इंडिया ओपनली अब ये क्यों कह रहा है कि अब देखिए, बी रेडी टू हियर माय कमेंट्स अबाउट योर इश्यूज? इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है चाइना। देखिए, कई बातें यूएस की इंडिया को बर्दाश्त इसलिए करनी होती थी क्योंकि चाइना ने हमारी बॉर्डर पे बहुत ज्यादा प्रेशर बना रखा था। मगर हाल ही में आपने देखा होगा, जयशंकर साहब ने पहले ये कमेंट करी
कि 70% जो बॉर्डर के इश्यूज हैं विद चाइना ये रिजॉल्व हो चुके हैं। और बाद में चाइना ने भी ये बात कंफर्म कर दी कि हाँ बिल्कुल काफ़ी जगह जो बॉर्डर में इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं। और इन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि दे हैव रियलाइज्ड डिसएंगेजमेंट इन 4 एरियाज। जो 4 इलाके हैं यहाँ पर डिसएंगेजमेंट भी हो चुकी है। अभी इसमें वैसे पैंगोंग लेक आता नहीं है तो वो एक काफ़ी मुश्किल इशू रहेगा, बट स्टिल ये डेवलपमेंट देखिए इंडिया पर से बहुत सारा प्रेशर रिमूव कर देती है। इसका मतलब मैं ये कतई नहीं कह रहा कि अचानक से क्वाड छोड़ दो, इंडो पैसिफिक का आइडिया छोड़ दो और अब तो बस चाइना से हमारी दोस्ती हो गई है। नो वन इज सेइंग दैट, बट आप खुद समझ सकते हैं कि ब्रिक्स समिट जब पास आ रहा है, शी जिनपिंग और मोदी दोनों ही आपको बहुत ही जल्द रशिया के शहर कजान में दिखेंगे। ब्रिक्स करेंसी की बात यहां पर चल रही है और साथ ही साथ कोई बड़ी बात नहीं है कि रशिया का भी इन्फ्लुएंस हो कि चाइना धीरे धीरे डिसएंगेजमेंट कर रहा है इंडिया के साथ, जो बॉर्डर की टेंशन है ये कम कर रहा है। ये सब डेवलपमेंट्स देखिए इंडिया को थोड़ा सा पॉलिटिकल रूम देती है कि हमारे विदेश मंत्री कह पाए कि देखिए बहुत ज़्यादा हो गया है। कोई भी कंट्री किसी और कंट्री के इंटरनल इश्यूज पर इतनी इंटरवेंशन नहीं करता। यूएस डिप्लोमेट्स का क्या काम है कि वो जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं? क्या इंडिया ने कभी कहा है कि हमको यूएस की इंटरवेंशन की आवश्यकता है कश्मीर इशू को रिजॉल्व करवाने में? कभी नहीं कहा। तो आने वाले समय में मैं बिल्कुल कहूंगा जयशंकर साहब की तरफ से या फिर इंडियन साइड की तरफ से यूएस के कई इश्यूज को लेकर भी इनको कमेंट सुननी होगी। यूएस भी सरप्राइज हो जाएगा, उनको लगेगा कि इज इंडिया आवर फ्रेंड, क्योंकि यूएस के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो उनको आदत है कि कंट्रीज बिल्कुल नतमस्तक होकर उनसे बात करे। और आने वाले समय में जब डोनाल्ड लू भारत में आएंगे और जब ये बांग्लादेश में जाएंगे, मैं आपको बता दूं इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहेगी कि यूएस क्या करना चाहता है साउथ एशिया में। अभी रिसेंटली ही यूएस गवर्नमेंट से पूछा गया कि अचानक से डोनाल्ड लू राहुल गांधी से क्यों मिले हैं। यूएस गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ा, देखिए इट इज़ पार्ट ऑफ रेगुलर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, कोई खास बात नहीं है, यहाँ पर कुछ यूनिक नहीं हुआ है। बट ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट यूएस पे कुछ अकाउंटेबिलिटी तो आएगी। और अभी वैसे मुझको देखना ये है कि लास्ट टाइम जब मोदी जी गए थे रशिया में तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं यूएस का प्रेशर था कि यूक्रेन के इशू को लेकर मोदी जी को कई कमेंट्स वहां पर करनी पड़ी। इस बार किस तरीके से इंडियन पीएम की कमेंट्स होंगी? क्या ब्रिक्स कंट्रीज का जो एक डिक्लेरेशन सामने आएगा इंडिया उस पर साइन करेगा या नहीं करेगा? दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। आने वाले कुछ हफ्ते मैं आपको बता दूं एक नई दिशा देंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी को। तो ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहने वाला है। कुछ मेजर डेवलपमेंट्स आती हैं, आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। फाइनली आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा। अर्मेनिया देश चाहता है कि जो इनकी एयरफोर्स है इसके सुखोई 30 फाइटर जेट्स ये अपग्रेड कर दे। तो इसके लिए इन्होंने किस कंट्री से हेल्प मांगी है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, इंडिया, ईरान या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। एंड फाइनली एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सबके लिए, स्टडी आईक्यू की मेगा सेल जिसमें आपको मिल रही है डबल वैलिडिटी और साथ ही साथ प्राइसेस बहुत कम हो चुके हैं। ये सेल कल रात मध्य रात्रि को बंद हो जाएगी, उसके बाद प्राइसेस वापस नॉर्मल सेट हो जाएंगे। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आज की और कल की इस सेल का फायदा उठाने की। तो सिंपली आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए यहाँ पर क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। यहाँ पे बाय नाउ पे आप क्लिक करोगे तो ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ऑब्वियसली ये पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरने शुरू हो जाएंगे। अगर आप कोई और कोड यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइव आप कोड यूज़ करते हैं या फिर कोई और कोड, आपको उतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट यूज द कोड PD10। प्राइसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे और आप अगर टोटल टेन्योर देखोगे इस कोर्स का तो ये 18 + 18 36 महीने का कोर्स है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। और याद रखिएगा इस कोर्स में आपको स्टडी आईक्यू का एक स्पेशल बॉक्स भी मिलता है जहां पे आपको वेरियस गुडीज मिलेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रांडेड स्टडी आईक्यूज, मैप्स, नोटबुक्स, पेन्स और वेरियस सब्जेक्ट्स की बुक्स दैट विल बी डिलीवर्ड राइट एट योर एड्रेस। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। बाय द वे जो डिस्काउंट है ये स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे अवेलेबल है। तो आप अगर मान लीजिए कोई और कोर्स भी परचेज कर रहे हैं, यू कैन यूज PD10 टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। याद रखिएगा कल रात 12 बजे ये सेल समाप्त हो जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलेंगे, वीडियो खत्म हो गई भाई। सूरत हाल तो यही है कि जिस तरह राहुल गांधी गए हैं कुछ अर्सा पहले, हमारे पास भी एक इस तरह का सीन हुआ था
कि खान साहब जेल में हैं और IMF से जब कर्जा मांगा गया तो जो टीम आई थी उस वक्त ऐसे ही था ना यूकोब के हाँ, जेल में गए थे। जेल में नहीं था, जेल में हुकूमत से उतार दिया गया था, लेकिन आपने बनी गला बैठे थे। IMF का वफद आया था, डेलीगेशन वो आके बजाय इसके शहबाज शरीफ PD1 को मिलने के, वो सारा डेलीगेशन PTI को मिलने चला गया। लेकिन इमरान खान। उसकी ये वजह भी उसमें थी भी ना, इमरान क्योंकि खान वो साहब ने ये वायदा- कहा था डोनाल्ड लू जो उसकी बात की थी, वहां से जो काम उठा था। तो ये वही आज डोनाल्ड वो यूरोप बांग्लादेश में जो सर कह रहे हैं ना, आने वाले वाकई में डोनाल्ड लू आएंगे, वो जरूर होगा। उनको नजर आ रहा है कि ये खित्ते में छेड़ा तो जाए। मतलब तो अब समझ जा भाई साहब, अब काम से बंदे बात आती है। हमें तो पहले दिन से ही पता है। एक इमरान खान साहब अमेरिका के खिलाफ बोलता है, जब IMF कर्जा देने आता है तो फिर वो उनके साथ बातचीत होती है। ये चीजें और भाई उनके साहब- साथ बातचीत सिर्फ इतनी हुई थी तारक साहब, आपके पास में आपकी नहीं, पार्टी भाई साहब, दुनिया ये तो लोगों को दिखावे के लिए होगी। बहुत सारी यार, छोटी नहीं बातें यार, भी होती ऐसा हैं। कुछ भी नहीं ऐसा है। कुछ भी नहीं उन्होंने है। कहा था आने वाली हुकूमत आपकी हो सकती है, और हुई भी PTI की। IMF को इस चीज का खदशा उनको पता था, उन्होंने कहा था आने वाली दुनिया में 10वें नंबर पार्टी भी बन गई, पाकिस्तान में बड़ी पार्टी, आज आप जीत सकते हो, लेकिन मेरी बात जीता भी सुनो। PTI। एक मिनट, जीत भी PTI की, बेशक नई हुकूमत में आने दिया गया, जीता तो है ना अक्सरियत से ज्यादा। ऐसी वो उन्होंने जो कहा था वो पूरा हुआ, लेकिन आगे जो जिन्होंने करना था वो देखो, यहाँ पे अपनी मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है भाई साहब कि एक सरकार जो करंट चल रही है, जो भी मुआहदे होते हैं, जो भी सरकारी चीजें होती हैं, वो तो वही करते हैं ना। जो मौजूदा हुकूमत में होते हैं। यार उनको पता है ना कि जब हुकूमतें बदलती हैं तो ये ब्लंडर कर देते हैं। उन्होंने ये भी आज कहा तक था कभी ऐसा हुआ है भाई साहब, एक मिनट भाई बात सुने, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि एक हुकूमत ने मुआहदा करके गया हो या उसने कर्जा लिया हो तो दूसरी हुकूमत आके मुकर जाए कि भाई हमने कर्जा लिया ही नहीं। हमारे मुल्क में हमारे होता country में क्या होता है, है? हमारी कंट्री में हमारे होता नहीं होता। country तुम्हें में ऐसा होता बता है। दो, तुम्हें तो भाई ऐसा साहब बता जितने दो। प्रोजेक्ट शुरू होते थे ना, अजीब बात और है, जो होता नई है। हुकूमत आती वो सारे प्रोजेक्ट फिर बंद तू कर देते पाकिस्तान में नहीं अब रहता, बताओ भाई, ये बताओ बताओ हमारे ना मुल्क क्या में होता है यार, हमें पता है जो हमारे मुल्क में हो रहा है, जो शुरू से ही होता अच्छा, है। मतलब ये कि जो इमरान खान ने कर्जे लिए वो शहबाज शरीफ ने वापस नहीं करने। यार हाय यार, क्या मतलब है अजीब इसका? बंदा है। और यार जो- अच्छा एक मिनट, कर्जे तो ले लिए लेकिन जिस मद में लिए हाँ, जिन तो प्रोजेक्ट बात को का चालू मकसद किया नहीं, यहाँ वो वाली प्रोजेक्ट मकसद बंद हो जाएंगे। मकसद तो ये है कि भाई यार, आपने यार, बैठते कर्जे लिए, वो जो कर्जे लेने हैं वो किस लिए लेने हैं? कंट्री के नाम पे लेने हैं, किसी सियासतदान के नाम पे थोड़ी लेने हैं। नहीं कंट्री एक के नाम पर इमरान खान ने बनी गाला में IMF के वफद से ये कहा था, आप कर्जा दो मुल्क के लिए, जरूरत है हमें, लेकिन वो जो कर्जा है आपका हक बनता है। आप इतनी बार 25-26 साहब, बार हो गए कर्जा दे रहे हो, पूछो वो कर्जा जा कहाँ रहा बोला। है, वो कर्जा किधर जा रहा है, आवाम पे क्यों नहीं लगा रहे, कोई काम क्यों नहीं कर रहे। ये जो ऐसी मीटिंग होती है ना, जो अमेरिका ये जो कर रहा है, राहुल गांधी अपोजिशन में बैठे हैं, उनके साथ मीटिंग करने का क्या मकसद है कि हिंदुस्तान की पब्लिक को अलग ही लेवल यार भाई साहब यहाँ पर ये भी देखो, वो भी हुकूमती बंदा तो है नहीं, इलेक्शन लड़के तो वो भी नहीं आया, वो भी तो सर ने वीडियो में बताया हाँ जी, वो भी तो छोड़े किराए का इसीलिए टट्टू है। है। वो टट्टू को छोड़ा लड़ाई पर, भाई लड़ाई के लिए छोड़ा हुआ है, खित्ते में अमन ना हो सरकार में जाए, है कि नहीं है? इस खित्ते में अमन ना हो जाए उसको सरकार इसीलिए ने छेड़ा उसको गया। एक ओहदा मिला। डोनाल्ड है अपना हाँ, अपना पूरा डिप्लोमेटिक चला रहा है। नेशनल साउथ ईस्ट यहाँ तो भाई- एशिया। और लेकिन वो इलेक्शन लड़के तो नहीं ना आया हुआ, वो तो ऐसे था जैसे एक जैसे क्या है इसका नाम, और डॉक्टर एस जयशंकर भी इलेक्शन लड़के शुरू से नहीं आया था, ये भी है। आप तो लड़े हुए हैं ना, ओ भाई एक आप तो अच्छे लड़ रहे वो हैं। यार, जीत के आता, वो उनके पास पावर होती है, वो दे देते हैं। लेकिन उसको इस खित्ते में अमन ना हो इसीलिए छेड़ा गया है कि आपने अमन नहीं होने दिया। अच्छा, मैं यही बोल रहा था, हुकूम मान नहीं रहा था, अब जो है अब इसको समझ आ रही है खित्ते में खराबी पैदा करने के लिए। अब जो कश्मीर में जाके मिले जो अमेरिकन, क्या हक बनता है? लड़ाई करवानी है और क्या हक है? उधर जाके इनको मिलने के बीजेपी के खिलाफ जाना और इनका आपस में लड़वाना, सुन्नी यार शिया देखो लड़वाना ना, जो भी है। ये प्रॉब्लम यही है ना कि राहुल गांधी से मिले हैं तो ताकि हम आपकी सरकार को नेक्स्ट इलेक्शन में करेंगे, जितवाएंगे। करेंगे यही चीजें होती है कि भाई कंट्री में खराबी होगी। हेल्प करेंगे। तो जो मकसद तो यही इंडिया है। का इन्फ्लुएंस है या इंडिया हमें आंखें ना दिखाए, उसकी जो कमजोरियां हैं वो आपने हमें बतानी है। वही होता ही यही है। वही होगा भाई। भाई वो बात तो, ये जब इलेक्शन से पहले गए थे इधर ही बैठ के मैंने इनको कहा था, ये जो आप राहुल गांधी मिल रही पाबंदियां भी लगी थी, याद है आपको, सजा भी हो गई थी। उस वक्त भी ये अमेरिका में इनसे मिल के आए थे, तो मैंने इन्हें पहले बताया था ये देख लेना, ये बात इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा
यूसुफ साहब उजागर होगी, आज हो रही है ना, राहुल गांधी को यार, मिले, पाकिस्तान की अच्छा भाई, सिचुएशन भी सेम टू सेम ही है। अब वो कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, हाँ। अब उनके साथ मिल रहे हैं, उमर तो यह क्या कंट्री में खराबी पैदा करने के लिए नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल वाजिया नजर आ रहा है। उमर अब्दुल्ला एमपी एमएनए कुछ भी नहीं, उनको मिल रहे हैं। अच्छा, जब ये इमरान खान के साथ मिलते तो तब खराबी नहीं होती। यार मैं कब कह रहा हूँ अभी खराबी, उस वक्त भी उनकी सोच यही थी, हाँ, मतलब तो यही है मतलब भाई यही साहब। था। लेकिन इमरान खान ने आगे से ये कहा था आप कर्जा जरूर दो, ये न कहे कि इमरान खान ने रोक दिया। जैसे देख में 2014 के जैसे में चाइना के वफद आ रहा था, इमरान खान की वजह से रुक गया, धरने की वजह से। वो तो कोई ना कोई- एक इन्होंने कहा था इमरान खान की वजह से रुक गया, हाँ, नहीं। उसने फिर कहा कि मेरी वजह से कहा अपना चेहरा मेन मकसद कोई और है भाई साहब, वो करने वाली बात लेकिन नहीं। आप उनको दो, लेकिन पूछो सही भी ये हाँ। कर्जा जाता किधर है? वो इमरान खान ने साइन करके देने, इमरान खान की प्रॉपर्टी सेल करके कर्जा उनको वापस करना था। तो चलो आए भी आए, बस हाँ। कर्जा दे ही रहा है, वो किधर है उमर भाई बताए? अभी कर्जा और दिया भाई नहीं। मकसद वो किधर जाना वो है? मेन मकसद, अच्छा दूसरों का मकसद इसको पता चल गया, खान साहब की मीटिंग का मकसद नहीं पता अच्छा चला। चलो मीटिंग का मकसद तू ही बता दे फिर। आप क्या बता हुआ? दो, जेल में बात पड़ कर रहा लो। है। क्लियर अगर कर मीटिंग दो। से इतना होता तो वो हुकूमत में आ जाता। हाँ बता दे तू ही। अब क्लियर कर अभी यार ये कि कंट्री में खराबियां कितनी चल रही क्या है? खराबियां चल रही लो हैं? जी, अभी खराबी है नहीं अब चल उसकी रही। फैन फॉलोइंग पहले से ही ज्यादा है पहले से ही भाई। ज्यादा है। इन्होंने खुद की है, उसको रहने देते एक साल तो खत्म हो ये जाएगा। तो इसमें तो अब कोई भाई तो साहब नहीं नकली नहीं है है। फैन फॉलोइंग हो। चलो, नकली है, ये आज इलेक्शन नकली करा रहे हैं इसलिए है। नकली का अमेरिका पता जब चल मिलने आता जाएगा। है, अच्छा कहता है खराबियां नहीं हो रही। अमेरिका इमरान खान के साथ मिलने आया तो यूथियों का मोराल जो है वो और बढ़ा नहीं कि अमेरिका अगर इमरान खान ने एक दिन नहीं कहा कि अमेरिका के बगैर हम खराबी चल तो ये हो सकते हैं। सकती थी अगर अमेरिकन उनको कुर्सी सत्ता वापस दे देते, फिर हाँ। तो हम मानते भाई उन्होंने उल्टा उतारा है। उनकी उंगलियों पर खिला आज भी खिला है। इन्होंने कोई नहीं उन्होंने उतारा। और यार हुकूमत वो भी दे चाह दी तो है। उसका ही है ना, कोई डोनाल्ड लू का हाथ अब ये होना बंदा चाहिए। जेल में सड़ रहा है वो तो कैसे सैफर कह आया था, सकते हैं? सैफर के पीछे कौन था? भाई साहब, यही सैफर बंदा झूठ था। और नहीं झूठ था यार। आर्मी चीफ तेरे ने भी बता दिया, काजी वाजिस्ता ने भी बता इमरान दिया, खान से परसों मीटिंग सब हुई ने है, माना है। परसों मीटिंग हुई है इमरान खान से, आर्मी के कुछ जनरल्स की। किसकी? वो तो हर रोज आए दिन नहीं होती उन्होंने है। इमरान खान से पूछा कि आप हमें कंफर्म बताएं कि हमारी आपकी हुकूमत किसने गिराई है। 3 ऑप्शन है। यार ये अब बात नहीं कही, ऐसी क्यों बात नहीं हो बात ही नहीं होती? रही। क्यों नहीं हुकूमत हो गिर रही गई यार? है, हुकूमत गिर गई, वो तो वक्त ही गुजर गया है। एक उन्होंने पूछा 21 में हुआ था, 24 से। यार बात तो सुन, एक उन्होंने पूछा था कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, दूसरा 13 पार्टियां थी, 2 तीसरी पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट। उन्होंने इमरान खान से पूछा कि आपकी हुकूमत किसने गिराई? उसने बोला मेरी हुकूमत से बाजवा ने गिराई। पहले अमेरिका का नाम लेता था। नहीं, उसने कहा था मैं बाजवा परसों का किसी बयान के आपको हाथ में सुनाऊं। खेल रहा है, वो है अमेरिका का नहीं डोनाल्ड अब लू। देखो वो है वो माना अमेरिका ही का नहीं। डोनाल्ड लू, उसने नाम लिया था। नहीं लिया। अमेरिका और फैज मीर इन दोनों के मैं बाजवा परसों की करीब बात खेल कर रहा रहा है। हूँ यार, परसों की बात कर अच्छा रहा भाई, हूँ। तुझे वो ही कह रहा हूँ। उसने बोला मेरी हुकूमत आज सिर्फ राहुल गांधी के साथ जनरल जो हो रहा है बाजवा ने ना, गिराई। कल को यही बात यूसुफ साहब वो बोलिए जो इमरान खान ने अमेरिकन खिलाफ जो यही अमेरिकन हो रहा है। एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहता था, वो कहता उसने कुछ भी नहीं किया। अच्छा भाई, पहले मकसद उनके मीडिया का सामने मकसद कहता तो था। यही है कि भाई साहब जो अमेरिका है, जो दूसरे कंट्री उनकी सियासत में इंटरफेयर करता है। इंटरफेयर फुल करता है, तो अगर कोई दूसरा कंट्री करे तो फिर वो इनको तकलीफ हो जाती है। ये चीज़ है। यहाँ पर एक और बात भी हो सकती है, अगर सियासत है तो भाई साहब जो हुकूमत है वो भी तो अमेरिका के हाथों में खेल रही है। बिल्कुल। वो भी तो हो सकता है, और अपोजिशन लीडर जिनकी हाँ। नेक्स्ट चांसेस होते हैं उनको बदनाम करके जेलों में डाला जाता है। ये भी तो हो सकता है कि पर्दे के पीछे जो करंट हुकूमत चल रही है वही अमेरिका की हो, और दूसरी अपोजिशन पार्टी को बदनाम हमारी करने तो के है ही लिए वो ना। अपने ऑफिशियल उनसे मिलवाते हो, बिल्कुल। ताकि दुनिया में ये बदनाम हो और हम अंदरों अंदर अपना हाँ काम जो है, जी, ये वो बड़ी जारी लंबी रखें। खिचड़ी पतली ये होती दूसरा है। रास्ता हो सकता है भाई साहब, बिल्कुल ये हो मेरी सकता है, अपनी क्यों नहीं हो राय है। सकता। अच्छा आप इससे disagree कर एक सकते छोटी सी हैं। बात यूसुफ, जम्मू कश्मीर में इंडिया ने G20 मीटिंग में क्या साबित किया था कि जम्मू कश्मीर में अमन है, अवाम खुशहाल है, इस यही मकसद था ना। बिल्कुल ऐसा। और दूसरी तरफ ये डोनाल्ड लू आके कश्मीर में मीटिंग करके क्या साबित करना चाहता है? फरूक अब्दुल्ला से मिलके क्या साबित करना चाहता है? कुछ खिचड़ी पकाना चाहता है ना। जब भी इंडिया ने आंखें दिखाई हैं, हाँ। तब अमेरिका ने अपना कुछ ना कुछ ऐसा इशू शो किया बिल्कुल, जैसे आज कर रहे हैं। मजबूरन इंडिया को थोड़ा सा पीछे बैक हटना फुट पे पड़ेगा। आना। अच्छा और भाई, बांग्लादेश में भी तारक साहब ये यही सच हो रहा है। है। बिल्कुल भाई, और मजे की बात तो ये है कि भाई इंडिया के जो चाइना के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे ना,
तो अमेरिका जो है वो खेल ही कभी खत्म। भी इंडिया को इस्तेमाल कर ही नहीं सकेगा। ऐसे ही और हकीकत भाई है। प्रॉब्लम ही चाइना है यार, क्या हो चाइना गया को आप लोगों को? चाइना को काउंटर करने के लिए मैं तो इंडिया कहता अमेरिका की हूँ तरफ रहता ही है। तारक साहब, मैं तो ये कहता हूँ अगर इंडियन करनी तो अपनी मर्जी, हर को अपनी राय दे सकता है। इंडिया को चाइना अमेरिका से ये बेहतर होगा उनके साथ अच्छे तल्लुकात करे, अपने खित्ते में भी अमल भाई, करे, डॉलर को भी इतनी नुकसान पहुंचेगा। इतनी जल्दी इतने जल- इजी भी नहीं है इजी ये। नहीं, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। नहीं हो नहीं, सकती, नहीं, बड़ा ठीक है, मुश्किल है। ठीक है नहीं, नहीं, भाई। हो सकता है, बहुत- कैसे हो सकता है? बहुत- वो सैंक्शन हो लगा दे जाता तो फिर बहुत लंबी गेम कोई है। ऐसा काम नहीं भी एकदम ही कर देना है, वक्त लगेगा लेकिन कोशिश तो करेंगे अब ना। भाई हमारी मुल्क है अमेरिका और बांग्लादेश इंडियन सारे में अमेरिकन एजेंट बैठे हैं, सिंपल सी सारी बात। बस सिंपल। चलो जी ठीक है, मैं अपनी रात रुकता है कमेंट सेक्शन में कुछ उसकी माननी पड़ती है चौधरी तो भाई साहब आखिरी है। अमेरिका ही है। तो ठीक है, मैं अपनी रात रुकता है कमेंट सेक्शन में। और डॉक्टर एस जयशंकर का जवाब की बात करें ना तो भाई साहब ऐसा जवाब बनता भी है। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जवाब मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।